हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जी हाँ, मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है। उसमें जो डॉक्यूमेंट मुझे बनवाने को दिए गए हैं उन्हें मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो इस पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें मुझे बनवाना है। और जो भी भोपाल जोन से फॉर्म भरा है और जिनका सिलेक्शन CRWS भोपाल में हो, तो सभी को सारे सेम डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है और इन्हें कैसे बनवाना है, क्योंकि जहाँ तक मैंने जितनी चीज़ें समझा हूँ उसी के बेसिस पे मैं बात करूँगा। बाकी जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो बाकी बाद में जैसी चीज़ें क्लियर होती जाएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करते जाऊँगा। तो सबसे पहले पीडीएफ में चरित्र प्रमाण पत्र है और इसमें सबसे पहली लाइन यही लिखा है कि यह प्रमाण पत्र उस शैक्षणिक संस्थान के प्रधान द्वारा जारी किया जाना है जहां संबंधित अभ्यर्थी अंत में अध्ययनरत हो रहे हो। मतलब आपको साफ साफ है कि यहाँ पे आपको ITI के जो प्रिंसिपल है उनका आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। और वो कहाँ करवाना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। यह अपनी डिटेल फिल कर लेना है और फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ये हस्ताक्षर का कॉलम दिखेगा। यहाँ पे आपको उनका हस्ताक्षर कराना है, उनका नाम, पद नाम और उनकी कार्यालय जो भी ITI है वहाँ की आपको सील साइन करवाना है। तो ये हो गया, आपको ITI से आपको यहाँ पे सील साइन करवाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अटेस्टेड करवाना है और किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आपको उस फ़ोटो को अटेस्टेड करवाना है। तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगवाने के बाद कोई भी जो भी आपको गैजेटेड ऑफिसर मिल जाए तो आप उससे यहाँ प्रमाणित करा सकते हैं अपनी फ़ोटो। मैं बोलूँगा ITI के ही प्रिंसिपल से आप करवा लीजिए ये चीज़। उसके बाद सिंपली आप नीचे आएंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको संख्यांक 2 लोगों के और सिग्नेचर करवाना है और दोनों गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए। तो आप ये 2 गैजेटेड किसी भी जो भी आपकी पहचान का हो तो आप दो किसी भी पहला और दूसरा कोई भी गैजेटेड ऑफिसर की डिटेल और उनके सिग्नेचर आप यहाँ पे करवा लीजिए। साथ में आप उनकी सील साइन ज़रूर करवाइए। उसके बाद यहाँ प्रति हस्ताक्षरित चाहिए। यहाँ पे आपको अपना SDM, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट किसी के भी साइन आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा, जो आपने ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन कराया होगा या आपने ऑफलाइन पुलिस थाने में जाके जो भी पुलिस वेरिफिकेशन कराया होगा। और आपने नहीं कराया है तो आप जाके करा सकते हैं, 1-2 दिन में बन जाएगा अगर आप वहाँ जाके अपने हिसाब से बात करके बनवाते हैं तो ये हो गया अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात। तो टोटल इसमें 4 साइन लगेंगे, पहला प्रिंसिपल का, 2 गैजेटेड ऑफिसर और लास्ट में यहाँ पे SDM या तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट के। उसके बाद आप सिंपली नीचे आएंगे तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोटो मिलेगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोटो में भी आप यहाँ फ़ोटो लगाइए, उसे किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड करवाइए। और उसके बाद आप यहाँ सिंपली अपना जो भी डिटेल है उसे फिल कीजिए। और साफ साफ लिखा है दिस सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूली अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर। तो आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से ये चीज़ करवाना है, वेरिफिकेशन ऑफ फ़ोटो वाला। और उसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म तो मैक्सिमम लोग अपने हिसाब से भर लेंगे और जो चीज़ें नहीं पता है वो चीज़ें आप फिल मत कीजिए, आपको वहीं पे बता दी जाएगी जो भी चीज़ें होंगी। ये कुछ पेजेस हैं अटेस्टेशन फॉर्म के, आप देख लीजिए। जब अटेस्टेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आप भर देंगे तो उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड वाला, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाला एक फॉर्मेट मिलेगा। तो उसमें आपको सिंपली अपनी डिटेल फिल करना है और उसको आप में इनमें से किसी भी अधिकारी से साइन करवाना है। टोटल 7-8 पोस्ट दी हैं, उनमें से किसी भी अधिकारी से जाके आप करा सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि अपने स्कूल से जाके कराइए, जो 5th नंबर पे दिया है कि आप अपने स्कूल से जाके अपने प्राचार्य से भी करवा सकते हैं। तो आप उन्हीं से करवा लीजिए विद सील साइन, वो ईज़िली पड़ जाएगा। बाकी आपके हिसाब से आपको जो ईज़ी पड़ता है आप उससे साइन करवा सकते हैं। जो भी इनमें से लिखा है डिटेल फिल करना है सिंपली और यहाँ पे आपको उनके सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद ये NPS का फॉर्म है तो इसके बारे में आपको मैं तो बोलूँगा कि आप फिल मत कीजिए, इसकी कॉपीज़ करवा लीजिए। जो चीज़ें आपको वहीं बता दी जाएगी तो वहाँ आप ये फिल कर लीजिएगा। ये NPS के फॉर्म के बारे में चीज़ें थी। और जितने भी ये फॉर्म है जिसके बारे में आपको कोई डिटेल नहीं है तो उन्हें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ले जाना है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, वहाँ आप भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये भी उसी का एनेक्सर है, ये सारी चीज़ें उसी के रिगार्डिंग है, NPS फॉर्म के रिगार्डिंग। ये फिर आता है मैंडेट फॉर्म।
तो मैंडेट फॉर्म में सिंपली आपको अपनी डिटेल भरना है, अपने बैंक के बारे में डिटेल भरना है, जो भी बैंक आपका है, बैंक का ब्रांच है, सारी चीज़ें भरने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अपना सिग्नेचर करना है, डेट डालना है और अपने बैंक जाके किसी भी अधिकारी से, जो भी वहाँ क्लर्क या कोई भी अधिकारी बैठा रहता है, उससे सिग्नेचर करवा के यहाँ पे इसको वेब सर्टिफाइड करवाना है। उसके बाद आप आएंगे तो ये मैंने फॉर्म फॉर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है, इसको 250 रुपये के स्पेशल एडिसिव स्टैम्प में बनवाना है। और इसको बनवाने के लिए आप कलेक्टेड जा सकते हैं या आप कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सिंपली 250 रुपये का एडिसिव स्टैम्प, वहाँ पे आप किसी से भी वकील से बोलेंगे, मैं तो ये बोलूँगा सिंपली वकील को, क्योंकि 2 बनवाना है, एक ये फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट और एक इंडेमनिटी बॉन्ड है, उसे भी बनवाना है। तो इसे 250 के स्टैम्प में बनाना है और इसे 500 के, तो 750 का तो ये स्टैम्प हो गया। और बाकी टाइपिंग आइपिंग का और वो वकील का कुछ 250-300 जितना भी चार्ज लगेगा, तो कुल मिला के आपको 1200 से लेके 1500 तक का खर्च लग सकता है। तो आप अगर अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा और आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो आप सिंपली किसी भी वकील को पकड़िएगा, उसे पूछ लीजिएगा कि मुझे दोनों फॉर्मेट में दो चीज़ बनवाना है, एक फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट और एक इंडेमनिटी बॉन्ड, और दोनों चीज़ का कितना लगेगा। तो आप जैसा भी है उससे बार्गेन करके ये दोनों चीज़ उससे बनवा सकते हैं। तो इनमें सिंपली आपको ये जो चीज़ें लिखी है वही चीज़ आपको स्टैम्प में प्रिंट करवाना है और सारी चीज़ें फिल करना है। तो आपको यहाँ पे जब चीज़ें फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट में और जो चीज़ें नहीं पता है उन्हें फिल मत कीजिए, वो आपको बता दी जाएंगी वहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। यहाँ सिग्नेचर ऑफ ट्रेनीज, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा और आपके 2 विटनेस का नाम आएगा। और बाद में यहाँ सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, तो यहाँ पे श्योरिटी में आप किसी भी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट अगर आपके एरिया में अवेलेबल है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो आपके लेवल से ऊँचे लेवल पे कार्य कर रहा है किसी भी स्टेट या रेलवे सेंट्रल की जॉब में, तो आप उससे श्योरिटी ले सकते हैं, वो पहचान का होता है। तो उसके 2 विटनेस के साइन लगेंगे। यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट होती है और ये लास्ट में साइंड बाय और ये नेम ऑफ एंड डेजिग्नेशन, इसे खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको ये डीड ऑफ इंडेमनिटी बनेगा, इसका भी सारे ऐसे ही प्रिंट करवा लेना है। इसे ही आप देख सकते हैं कॉर्नर पे लिखा है 500 के एडिसिव स्टैम्प में बनवाना है, तो इसे भी आप फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद जब आप पूरी चीज़ें जो चीज़ आपको पता है उसे फिल करेंगे और आप जिस भी वकील से बनवाएंगे वो आपको और बता देगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी। तो लास्ट में ये आएगा कि साइंड बाय द ट्रेनीज अबव नेम्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे आपको 2 लोगों के विटनेस यहाँ पे भी लगेंगे और यहाँ पे आपका साइन लगेगा। और साइंड बाय द श्योरिटी अबव नेम्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे श्योरिटी का भी साइन लगेगा और उसका 2 विटनेस के नाम आएंगे। और ये दिया है साइंड बाय नेम डेजिग्नेशन और ये सब, तो ये 3 कॉलम ये दिए हैं, इनको छोड़ देना है, इनमें कुछ नहीं करना है आपको सिंपली। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है तो आपको एक और फॉर्म मिलेगा यहाँ पे, ये तो एप्लीकेशन है, आपको ये निकलवा लेना है, डेटेड डाल के हस्ताक्षर नाम पता ये सब सिंपली। और ये फॉर्म है, ये इसको भी आप निकलवा सकते हैं। निकलवाने के बाद साइन आइन करके अपना पूरा नाम, शपथ पत्र आपको किसी चीज़ में तैयार नहीं करवाना है, आपको सिंपली इसी का प्रिंट निकलवा लेना है, तो यही आपका शपथ पत्र रहेगा। और टोटल ये कंप्लीट हो गई PDF। तो दोस्तों ये था पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट मुझे आए हैं, मुझे मेरी वर्कशॉप में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ सभी को सेम डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जैसी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी और मुझे पता चलता है तो मैं आपकी प्रॉब्लम या आपको जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।